वहीं आइए एनडीए की बैठक के बारे में अगर बात करें कि आखिर 2024 पर यह चिंतन कैसे हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस बैठक में देखिए तमाम विपक्षी दल जो जुड़ चुके हैं बीजेपी से, अब वो शामिल होंगे। 18 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी ने बैठक की बुलाई है एनडीए की, और जो पार्टियां एनडीए से अब जुड़ चुकी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। देखिए आप, नई पार्टियों को एनडीए में शामिल यहां पर कराया जाएगा, और वो जो पार्टियां हैं एनडीए में जो शामिल हुई हैं उनकी भी बातें रखी जाएंगी, फिर आगे की रणनीतियों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। आगे आप देखिए, लोजपा की बात करें, यानी कि चिराग पासवान जो कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बिहार चुनाव की पहले आपने देखा था किस तरह से खटास सामने आई थी, लेकिन वो अब जो दूरियां अब कम होने वाली हैं। वहीं बिहार में मुकेश सैनी की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है, कहा यह भी जा रहा है अगर मुकेश सैनी वहां पर शामिल हुए तो ये भी वहां पर नजर आएंगे। वहीं आगे अब आप देखिए, यूपी में राष्ट्रीय लोक दल यानी कि एनडीए में ये पार्टी भी शामिल हो सकती है, यानी कि 2024 के पहले विपक्षी एकजुटता बेशक आप देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कम तैयारियां नहीं कर रही है। बिहार में छोटे दलों को एनडीए में शामिल करने की इस समय तैयारी है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्षी एकजुटता का संदेश वहां दे रहे हैं, तो ऐसे में बिहार की पार्टियां मायने रखती हैं। झारखंड में आजसू एनडीए में शामिल हो सकती है। आजसू वो पार्टी है जिन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था 2020 के चुनाव में, आपने देखा था। वहीं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एनडीए में शामिल हो सकती है, कहा यह जा रहा है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है वो भी शामिल हो सकती है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के भी एनडीए में शामिल होने की अटकलें हैं, क्योंकि जब कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए तो अटकलें थी कि जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ मिलेगी, सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। वहीं आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी जो कि एनडीए में शामिल हो सकती है, यानी कि 18 तारीख का दिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। छोटे दलों के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि एक एक संसदीय सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर एक छोटे दलों पर भी बीजेपी का फोकस है। वहीं 18 जुलाई को जब दिल्ली में बीजेपी की ये बैठक होगी एनडीए की, तो यहां पर एकजुटता भी नजर आएगी। देखिए अब एनडीए में नई एंट्री कैसे, अब शिंदे गुट की अगर बात करें, जिन्होंने आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी है। वहीं आगे बात करें एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट भी अब इस बैठक में आपको दिखाई देगा। एनडीए में नई एंट्री इन तमाम पार्टियों की, जो कि अब कई दिशाओं में अब बेहतर काम करने की तैयारी है मिलजुल कर। लोजपा की बात करें, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये पार्टी भी एनडीए में जुड़ जाएगी, नई एंट्री कहा जा रहा है। वहीं हम की पार्टी जीतन राम मांझी, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो इन्होंने दूरी बनाई यानी कि नीतीश कुमार से, अब कहा जा रहा है कि ये भी अब एनडीए के साथ जुड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिन्होंने साथ छोड़ा नीतीश कुमार का, अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में ये भी दिखाई देंगे। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की बात करें, संभावना है कि ये भी अब एनडीए में अब एंट्री ले लेंगे, इनकी भी एनडीए में वापसी अब कही जा रही है। चंद्रबाबू नायडू की बात करें, वो भी ओपी राजभर की पार्टी यानी कि भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, जिनका काफी दबदबा है कहा जाता है ओबीसी वोट बैंक पे, एससी वोट बैंक पे, ये भी अगर एनडीए में शामिल हो गए तो बीजेपी मजबूत होगी। शिरोमणि अकाली दल के भी एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं इस समय जोरों पर है, ये पार्टी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। वहीं आगे जिक्र करें शिवसेना शिंदे गुट, जिसका हमने जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा आगे अगर बात करें कि आखिर और क्या हो सकता है बैठक के दौरान, क्योंकि विपक्षी एकजुटता का संदेश आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने दिया है, और आगे जब विपक्ष की बैठक होगी तो उसमें इन रणनीतियों पर भी चर्चा किया जाएगा कि आखिर कैसे इन चेहरों को काटा जाए और कैसे इनको बताया जाए।